So let's start. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram
राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। गुरुदेव 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 जय श्रील गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Hare Krishna. We'll be taking from text 23 onwards, from Canto 2, Chapter 2, which is entitled Lord in the Heart. Text 23. Yogeshwaranam gatimahurantar vahi strilokya pavanantaratmanam na karma vistam gatimapnuvanti vidya tapo yoga samadhivajam. योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तर वही स्त्रीलोक्याः पवनान्तर आत्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधिभाजं। योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तर वही स्त्रीलोक्याः पवनान्तर आत्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधिभाजम। वर्ड मीनिंग, योग ईश्वराणाम महान संतों तथा भक्तों का गतिम गंतव्य आहुहु कहा जाता है। अंतः भीतर वही ही बाहर त्रिलोक्याः तीनों लोगों का पवन अंतः वायु के भीतर आत्मनाम सूक्ष्म शरीर का न कभी नहीं कर्म भी ही सकाम कर्मों के द्वारा ताम उस गतिम चालक को आपनुवंती प्राप्त करते हैं। विद्या भक्ति तप तपस्या योग योग शक्ति समाधि ज्ञान भाजम पात्रों को। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति तपस्या योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अभाग रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते हैं। परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। भौतिकतावादी विज्ञानियों द्वारा यांत्रिक ज्ञानों की सहायता से अन्य लोकों तक पहुंचने के सारे प्रयास केवल निरर्थक हैं। तथापि पुण्य कर्मों द्वारा मनुष्य स्वर्गलोक पहुंच सकता है, किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिकतावादी कार्यों द्वारा चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म मनुष्य स्वर्ग या जनलोक से आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि योगियों को स्थूल शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता है। अतः वे भौतिक जगत के भीतर या बाहर कहीं भी विचरण कर सकते हैं। भौतिक जगत के भीतर वे मह जन तप तथा सत्यलोकों में और भौतिक जगत के परे वैकुंठ लोकों में बिना रोक टोके अंतरिक्ष यात्री के रूप में विचरण कर सकते हैं। नारद मुनि ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री का उदाहरण है और दुर्वासा मुनि ऐसे ही योगियों में से एक हैं। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति तपस्या योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर नारद मुनि या दुर्वासा मुनि की भांति विचरण कर सकता है।
ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने केवल 1 वर्ष में ही संपूर्ण भौतिक व्योम तथा परव्योम के कुछ भाग की यात्रा की थी। स्थूल या सूक्ष्म भौतिकवादी योगियों की गति को कभी नहीं पा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोप्यच गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशाद देश तारिणे। जय श्री प्रभुपाद। तो प्रभुपाद की अनुकंपा से, वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के संयोग से सहयोग से निर्मल धारा भागवतम की बह रही है। आज हम सुन रहे हैं योगीश्वराणाम गतिमाहुरंतर बहि स्त्रीलोक्या पवनांतर आत्मनाम न कर्म भीस्ताम गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजम। कह रहे हैं हे राजन, योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। यहां पर योगी का मतलब है, प्रभुपाद ने कहा महान संत और भक्त। वो योगी नहीं है जो अष्टांग योग या हठ योग या प्राणायाम वगैरह करते हैं। वो कहते हैं जो संत हैं, जो भक्त हैं, उनका संबंध शारीरिक शरीर आध्यात्मिक शरीर के होता है। हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और आत्मा है। स्थूल शरीर यानी ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। और तीसरा हमारा जो स्वरूप है, ये हमारी जो बॉडी है वो है आत्मा। तो क्या आता है फलस्वरूप, कैसे करके अपनी भक्ति, भक्ति यानी भगवान को पाना। तपस्या, ये तपस्या ये बॉडीली जिम्नास्टिक नहीं है। ये तपस्या है कि वो चीज ही हम स्वीकार करें जो भगवान को पाने में सहायक करे, सहायता दे। ये तपस्या है। कितनी भी चीज जो लुभावनी चीज हो, जो हमारे आंखों को अच्छी लगे, हमारे मन को अच्छी लगे, लेकिन उसका हम तिरस्कार करेंगे, वही तपस्या है। और योग शक्ति, योग शक्ति क्या है? भगवान के बारे में जब हम जानते हैं तो भगवान से योग शक्ति मिल जाती है। तस्माद योगी भव अर्जुन। कौन से योगी? भक्ति योगी। और दिव्य ज्ञान, ज्ञान यानी इंफॉर्मेशन, और दिव्य ज्ञान है ना इंफॉर्मेशन अबाउट द गॉड। दिव्य ज्ञान है ना भगवान को जानने की प्रतिक्रिया, भगवान को जानने की विधि, या भगवान को जानने का जो साधन है वो दिव्य ज्ञान है। उसके बल पर भौतिक जगत के भीतर और बाहर हैं, हम जो है पानी में भी रह सकते हैं योग सिद्धि के द्वारा। सवारी मुनि की आपने कहानी सुनी होगी। वो पानी के तलवे पर जो है योग करते थे। और प्रभुपाद कहते हैं कि वो भौतिक जगत के भीतर और बाहर, गुफाओं के अंदर भी, समुद्र के नीचे भी और आसमान में भी विचरण कर सकते हैं। हमारी जो आत्मा है सर्वगतः वो सब जगह जा सकती है, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं।
वो हमारे देह में है अपनी स्वेच्छा के अनुसार। हमने उसको कैद करके नहीं रखा हुआ है। आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता है, आत्मा को कोई पिंजरे में नहीं बंद कर सकता है। जब हम छोटे बच्चे थे, अपनी दादियों से कहानी सुना करते थे कि एक राक्षस था, उसने अपने प्राण 7 समुद्र के बीच में एक पक्षी में रखे हुए थे, और वो पक्षी को जो है छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि जब प्राण उस पक्षी में थे तो इस दानव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो इसको मारने के लोगों ने पता किया कि इसका प्राण कहाँ है। कल हम प्राण वायु की बात करें ना, प्राण, अपान, व्यायान, समान, सुदान। ये जो हमारे प्राण वायु है ना, वो फेफड़ों तक रहती है, नीचे नहीं जाती। जो अपान है वो नीचे हमारे एब्डोमेन में और रेक्टम में है, वो फेफड़ों में नहीं आती है। जो उद्यान समान है, जो हमारी आंखें जो पलकते हैं, वो समान वायु की वजह से भरते हैं। जो हमारे अंदर जो अग्नि है वो भी दमनकारी है। तो प्राण वायु जो है वो अलग है, अपान अलग है, समान अलग है, उद्यान अलग है। ये सब कठिन नहीं है, ये अलग अलग है, इनका अलग अलग कार्य है। तो उनके अपने प्राणों को कैसे उसने प्राण बचाए, तो लोगों ने पता किया उसके प्राण कहाँ रहते हैं। तो वो लोग गए वहां और उस पक्षी को मारा, ये बेचारा यहां मर गया। तो हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा, तो स्थूल शरीर को हम जो है पानी से साफ कर सकते हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, इसमें सजावट का सामान लगा सकते हैं, ज्वेलर क्या बोलते हैं, ज्वेल पहन सकते हैं। ये शरीर है, बाह्य शरीर। लेकिन ये आभूषण हम अपनी आत्मा को नहीं दे सकते, नहीं सॉरी, अपने सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार को नहीं दे सकते हैं। मन बुद्धि अहंकार की स्वच्छता सिर्फ मंत्रों से होती है। मन बुद्धि अहंकार की स्वच्छता मंत्रों से होती है, लेकिन आत्मा की स्वच्छता मंत्रों से नहीं होती है, वो भक्ति से होती है। आप कितने ही मंत्र जाप कर लो, कितने मंत्र पाठ पढ़ लो, कुछ कर लो, आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। आत्मा की शुद्धि तो भक्ति से होती है? तो इस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते हैं। कुंती माँ ने कहा ना, नमस्ते पुरुषमाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। ये लोगों को समझने में बहुत कठिनाई होती है, हमको भी कठिनाई होती है बताने में भी कि भगवान अंदर भी है बाहर भी है। और भगवान कहते हैं ये सारी पृथ्वी मेरी है, लेकिन ये मेरे से है, लेकिन मैं इसमें नहीं हूं। और अर्जुन ने एक दिन भगवान को टोक दिया, व्याम मिश्रण वाक्य न, क्या करते हैं, कभी ये बोलते हैं कभी वो बोलते हैं, हमें समझ कैसे आएगी। व्याम मिश्रण वाक्य न, 3rd चैप्टर भगवद गीता, कि भगवान आपको जो आपके वाक्य है ना वो समझ नहीं आता है। ये भी है, ये भी है, ये नहीं करो, ये नहीं करो। आता था उसको मारना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण पुत्र को नहीं मारना चाहिए। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, बोलो ना, मारा कि नहीं मारा। भगवान कहते हैं देखो मैंने तुमको समझा दिया है, तुम अपने विवेक के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने योग के द्वारा इसमें तुम जो हो सक्षम हो कार्य करने के लिए। तो प्रभा जी कहते हैं सकाम कर्मी या भौतिकवादी इस तरह मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप क्या बोलते हो, IAS, इंडियन फॉरेन सर्विस, अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस में हैं तो आपको किसी कंट्री का वीजा नहीं चाहिए। आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है और आप कहीं जा सकते हैं, बिना वीजा के आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आम नागरिक हैं तो वीजा की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जो भक्त है उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, कहीं भी विचरण कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। किसी राज के दरबार में जा सकता है, कहीं जा सकता है, यज्ञ में जा सकता है, क्योंकि उस पर कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो इसीलिए अगर आप देखें कि जब शुक्राचार्य योग के बारे में बता रहे थे कि ये करना है, ये करना है, ये कुंडली है, ये कितना मुश्किल है समझना, करने की बात छोड़िए। और अब सीधा क्या कहते हैं, योगेश्वराणाम, जिसने योग के द्वारा ईश्वर को समर्पित कर दिया है, गतिमाहुरंतर, उसकी गति निर्विरोध है।
कहीं भी जा सकता है। जैसे राजा हो, अगर उसको जेल में जाना हो तो किसी कोर्ट के ऑर्डर के परमिशन नहीं है कि उनको जेल में भेजो, वो खुद ही जा सकता है। ये नहीं है कि जब तक जेल में वही जा सकता है जब कोर्ट ऑर्डर होगा ना, जिसको सजा है, इसको ये है, तभी जा सकता है, नहीं जा सकता। लेकिन राजा को क्या, बोला दरवाजा खोलो, दरवाजा खुलेगा। तो भक्ति योगी भी जो है सर्वत्र जा सकता है। योगी के द्वारा प्रभात कहते हैं जन तप महर सतलों की बात छोड़ो, लेकिन भक्ति लोग वैसे चले जाते हैं। प्रभा जी उदाहरण दे रहे हैं, दुर्वासा मुनि का योगी थे, इसलिए उनका पूरा 1 साल लगा भ्रमण करने में। परव्योम में भी गए, थोड़ा सा उन्होंने जो है वैकुंठ के भी दर्शन किए, क्योंकि आखिरकार शिव के अंश है, लेकिन उनको लगा 1 साल। और नारद मुनि नारायण नारायण नारायण, आज यहाँ है, कल जो है 4000 मील दूर, 50,000 मील, कभी स्वर्ग में है, कभी वैकुंठ में है, कभी पाताल में है। योगी पाताल में कभी नहीं जाना चाहेगा, लेकिन भक्ति जो योगी है वो कहीं भी जा सकता है। उसको मालूम है जहां मैं होऊंगा भगवान मेरे साथ होंगे, तो वो नरक भी या पाताल भी या स्वर्ग भी वैकुंठ से बड़े, वैकुंठ के बराबर है। तो विद्या तपो योग समाधि भाजाम, विद्या के द्वारा, कौन सी विद्या, हम बार बार श्लोक को बोलते हैं, तेषाम अहवनकम पार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कृष्ण को जानने के लिए एक योनि भी कम है, क्योंकि हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत हैं, लेकिन भगवान वो ज्ञान देते हैं जिसके बारे में एन माम उपयांति थे, जो मेरे पास आ जाएगा। इतनी सी बात जी। पहले क्लास का बच्चा अगर उसने अब फ्रॉम 1 to 100 अगर उसने काउंट कर दिया, उसको प्राइज मिलता, बच्चे को प्राइज मिलता है 1 to 100 बोला उसने। यहाँ बड़े बड़े लोग थीसिस करते हैं, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं, तब जाके कहीं 1 डिग्री मिलती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग इनका जो है उनको उपाधि मिलती है, उनको पुरस्कार मिलता है। तो भगवान के जो भक्त हैं वो वैसे ही पुरस्कृत होते हैं, बिना कुछ किए, बिना कुछ जाने। बस जानना क्या है, कृष्ण तव दासु अस्मि। वो हम एक गाना गाते थे ना, साधु गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ, मानव जन्म अमोल पायो, काहे वृथा गवायो, साधु गोविंद के गुण गाओ, साधु गोविंद के गुण गाओ। भक्ति के द्वारा कोई भगवान नहीं बनता है, नोबडी बिकम्स गॉड, बट दे ऑल बिकम गॉडली। ज्यादातर लोग जो है भगवान बनना चाहते हैं। भगवान का मतलब सब मेरे कंट्रोल में हो, जो मैं देखता हूं उसे मेरा साम्राज्य हो, सूर्य मेरे कहने पे उगे, मेरे कहने पे अस्त हो। सब भगवान बनना चाहते हैं, एक ही कारण कि मैं विजेता बनूं, लेकिन ऐसा कहां होता है। भगवान कृष्ण जिसको बनना है, तो कहते हैं भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, नंदलाल, गोपाल, बांके बिहारी, कन्हैया, केशव, श्याम, रणछोड़दास, द्वारकाधीश और वसुदेव। बाकी बाद में भक्तों ने रखे, जैसे मुरलीधर, माधव, गिरधारी, घनश्याम, माखनचोर, मुरारी, मनोहर, हरि, रास, बिहारी आदि आदि। भगवान जो उनके गुरु हैं संदीपन मुनि, संदीपन मुनि ने 14 विद्याएं और 64 कलाओं का ज्ञान सिर्फ 64 दिन में दिया। और उनके एक और गुरु थे, उनके गुरु को नाम था घोरगिरी। घोरगिरीश ने उनको सांगो पांग ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी। देखिए, जो सबको शिक्षा देता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जो ब्रह्म को ज्ञान देता है वो ज्ञान लेने के लिए आया। जो सबका पिता है वो यहाँ पिता की सेवा करने आया है।
जो सबका भरण पोषण करता है, ताही अहीर की छोचियां छचियां भर छाछ में नाच नचावे। कैसे भगवान, कितनी सुंदरता होगी। उस काग के भाग कहा कहियो, जो ले गयो हरि हाथों माखन रोटी। देखो काग का भाग क्या होगा, जिसे भगवान के हाथों में मक्खन रोटी चुरा ली। भगवान की इच्छा ने तभी तो हो पाया, नहीं हो पाया ना। तो उस काग के भाग क्या कहिए, जो हरि हाथों से ले गए माखन रोटी। भगवान कृष्ण के 3 बहनें हैं, अगर आपको मालूम ना हो। एक बहनें हैं, एक नगा जो यशोदा की पुत्री थी, दूसरी सुभद्रा, और तीसरी द्रौपदी जिसको भगवान ने मोहबली बहन माना। तो ऐसे भगवान हैं जिनके विचित्र विचित्र जिनकी कहानियां हैं, और सारी की सारी कहानियां मनमोहक हैं, और लोग उसको छोड़कर अन्य रास्ता अपनाते हैं। महादेव ने पार्वती से कहा, सुनहु उमा ते बड़ अनभागी, हरि तजी हुई विषय अनुरागी। हे उमा, मैं तुमसे क्या कहूं, वो लोग बड़े अभागी हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों के पीछे भागते हैं। और हम देखिए हम कैसे विषयों के पीछे भाग रहे हैं। बस एक कॉन्ट्रैक्ट और मिल जाए, बस बोलूँ ज़्यादा नहीं, 2-3 साल बस, बाकी तो सब ठीक है। और हम समझते हैं हम विषय में नहीं है, हम भी घोर विषय में हैं। लेकिन हमें लगता है हम नहीं ना, बाकी लोग हैं, बाकी लोग तो व्यसनी है, मेरे अंदर कोई व्यसनी नहीं है। तो ऐसी हमारी समझ है, हम अपने को स्वच्छ पवित्र सुंदर अति आधुनिक समझते हैं। लोग बोलते हैं ऐसा ही है यार, एक काम चलाओ भाई। जबकि हम काम चलाओ हैं, वो तो बेचारे कुछ काम कर रहे होंगे। तो दोबारा पढ़ लेता हूं इसको। योगेश्वराणाम गतिमाहुरंतम अंतर वहे स्त्रीलोक्या पवनांतरात्मनाम न कर्मभिस्ताम गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजम। सो शुक्राचार्य कहते हैं विद्या के द्वारा, तप के द्वारा, योग के द्वारा अब परीक्षित महाराज यहां विद्या अर्जित करेंगे, तप करेंगे, यानी सब कुछ छोड़ दिया, ये भी तप है। योग में बैठे हैं और समाधि भी लगेगी, भाजम। तो सारे के सारे अपने जो सुखदेव जो शुक्राचार्य हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं ये करो, और वो वही करने के लिए बैठे हुए। विद्या तपो योग समाधि भाजम। तो इस प्रकार हम विद्या से बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। अब ये मान लीजिए जब ये जो हमने भौतिक विद्या ली है, उसको पाने के पश्चात हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सुंदर हो गई है, तो अगर भगवान की हम विद्या लेंगे तो हमारी जो अधिभौतिक हमारा ज्ञान होगा या हमारा पोजीशन होगा, वो कितना बढ़िया, कितना सुंदर होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पति पत्नी थे, पति डायबिटिक था, तो उनकी मिसेज ने उनका ख्याल करते हुए ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये ना करो, कई साल गुजर गए। आखिर में उनकी मौत हो गई। कहते वो स्वर्ग गए। स्वर्ग में जो उन्होंने सुख साधन देखे तो हमेशा अपनी बीवी को गाली देते थे, इतनी बेवकूफ औरत, अगर 10 साल पहले मर गया होता मैं क्या मजा करता। ये मेरा 10-15 साल के मजे उसने खराब कर दिए, इसको अकल ही नहीं थी। तो कहने का मतलब है हम तो भैया अपने बारे में सोचते हैं, किसी बारे में क्या सोचें। लेकिन विद्या तपो योग समाधि भाजम के द्वारा अगर हम भगवान को जान गए ना, अच्छा बोलो भगवान को हम कैसे जाने? जब सपने में हम भगवान को देखेंगे, सपने में भी हम जब आरती कर रहे होंगे, सपने में भी हम प्रवचन कर रहे होंगे, सपने में भी हम जब प्रवचन सुन रहे होंगे, सपने में जब प्रभुपाद के पांव दबा रहे होंगे, सपने में जब गुरु महाराज से बात कर रहे होंगे, तभी तो पता चले कि हम भगवान के नजदीक पहुंच गए। वरना क्या? जब हम अचेतन अवस्था में भी भगवान को देखें, भगवान के भक्तों को देखें, तो समझो मैं इस पथ पर अग्रसर हो रहा हूं। आइए
इसके साथ में अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। हम प्रभुपाद की लीलामृतम पढ़ेंगे और काफ़ी समय है और तो शुरू करते हैं। हरे कृष्ण।